तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको सही बताता हूँ मैं, अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे चैनल को कभी भी मत देखना। आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, किसी ने आज तक समझाया नहीं होगा आपको। चाहे जो भी स्टूडेंट है वो पहली बार क्यों ना पढ़ रहा हो, उसे भी समझ में आ जाएगा। अब मैं पढ़ाने आया हूँ आपको। सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। घन को बनाने के लिए हमें वर्ग की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम एक वर्ग को बनाते हैं। हम एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा वर्ग जो है बन चुका है। इसकी चार, वर्ग का मतलब होता है जिसके चार भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, ये वाली और ये वाली, चारों टोटल मिला के चारों भुजा बराबर हो इसकी, इसे वर्ग कहते हैं। अब इस वर्ग के सेंटर बिंदु ये होगा। इसके सेंटर से हमें एक और वर्ग बनाना है, इसी के आकार का, बिल्कुल इसी के आकार का हमें वर्ग बनाना है। इसका दूसरा वर्ग, ऐसे इसका दूसरा वर्ग बन जाएगा। गाइज, क्या आपको पता है हमारे घर में कितना वर्ग होता है? आपको नहीं पता ना। हमारे घर में टोटल 6 वर्ग होते हैं। अब इधर को एक बन जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे कह रहा हूँ मैं। अब ये हमारा टोटल जो है घन बन चुका है ये। अब इसमें इधर की साइड को एक वर्ग है, इधर की साइड को एक वर्ग है, इधर की साइड को एक वर्ग है, और इधर को एक वर्ग है। एक सामने को वर्ग है, एक नीचे को वर्ग है। कितने हो गए? 5, और एक ऊपर को वर्ग है। 6 वर्ग हो गए टोटल। हमारे घर में टोटल 6 वर्ग होते हैं। अब इसी से हम अपना सूत्र बनाने सीखेंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठ कह लो या वक्र पृष्ठ कह लो, एक ही बात पड़ेगी। पार्श्व या वक्र पृष्ठ। घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? हमारे घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। इसका मतलब क्या है 4a² का? अभी मैं समझाऊंगा। वक्र पृष्ठ जो होता है हमारा, जैसे कोई चीज है, ये हमारा एक कमरा मान लो, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो हमारी चारों दीवार हो जाएंगी। इसमें वर्ग होते हैं, 4 वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? अभी मैं बता देता हूँ आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा a²। अब हमें इसमें वक्र पृष्ठ में 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें चारों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वर्ग का हमारा क्षेत्रफल a² होता है, तो चारों का हो जाएगा हमारा 4a²। 4a² आपके समझ में आ चुका होगा कि 4 हमारे वर्ग हैं। घर में 4 दीवारें होती हैं। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें 4 दीवारों की आवश्यकता होती है। 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार। तो 4 दीवार का मतलब 4 आ गया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो a² ये आ जाएगा। तो आपको घन का पार्श्व पृष्ठ तो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। अब ये 6a² कैसे हैं? हमारे जो है पार्श्व और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में चारों दीवारी का निकालते थे क्षेत्रफल। अब जो है घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब ही होता है पूरा। तो संपूर्ण में इसकी 6 दीवारों का लिख लिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी दीवार ये है ऊपर वाली। ये ऊपर वाली छत हो गई, नीचे फर्श हो गया, और ये 4 दीवार, इन सब का मिला के संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो यहाँ पे पूरी दीवारों 6 हो गई, तो 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और घन वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो a² यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? ए पे क्यूब, मतलब कि भुजा का क्यूब। क्योंकि दोस्तों इसमें 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दोनों भुजा को जोड़ देते हैं, तो इसे मिलाकर हमें ए का क्यूब मिल जाता है घन का आयतन। घन का आयतन का मतलब होता है कि इस घन के अंदर कितना द्रव्यमान, या फिर इस घन के अंदर कितनी जगह खाली होती है,
या इसमें कितना जल भरा जा सकता है। तो आयतन से उस तरीके के हमारे सवाल निकलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये आप अब जिंदगी भर में कभी भी नहीं भूल पाओगे घन के बारे में। और दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और घनाओं के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। दोस्तों यहीं पे एंड कर देता हूँ वीडियो।